Once again, hello everyone and welcome to आयुर्विकल्प यूट्यूब फैमिली। आज के इस वीडियो में हम कफज प्रकृति के जो लक्षण हैं के गुण और लक्षण हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आपको उसका रेफरेंस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो हमेशा पूछा ही जाता है, दैट इज चरक विमान स्थान 8। ठीक है, तो पिछले वीडियोज़ में हमने वात प्रकृति और पित्त प्रकृति के लक्षण देखे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कफ प्रकृति के लक्षण देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसमें स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये जो श्लोक होता है वो तो आपको पता होता है या फिर उसको इजीली आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो इसमें ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। हम सीधा जाएंगे जो गुण होते हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला जो स्नेहत, उसके नाम में श्लेष्मला स्निग्धांगा, तो ये तो पूछेंगे नहीं, मोस्ट लॉजिकली आपका करेक्ट आएगा है। श्लेष्णत्वा का क्या श्लेष्णांगा, नॉट नेसेसरी, आएगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूछने के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो यूनिक पॉइंट्स होते हैं ना, यूनिक पॉइंट ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो सबको पता है वो क्यों ही पूछेंगे, मतलब कॉमन सेंस है ना। ठीक है, तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, मृदुत्वात, मृदु गुण के कारण क्या क्या दिखता है। देखो यहाँ पे आपको ना एक लड़की की ट्रिक इमेजिन करनी है। एक लड़की आप इमेजिन करो जिसकी जो त्वचा होती है या फिर स्किन होती है वो कैसे मृदु है। मृदु मतलब क्या, सॉफ्ट स्किन वाली एक लड़की है। एक लड़की है आपको दूर से दिख रही है, इमेजिन करो, मतलब बॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेजिन कर सकते हो ये ट्रिक। ठीक है, एक यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, सामने कुछ लड़कियाँ हैं, ये लड़का उस लड़की को देख रहा है, दूर से देख रहा है। ठीक है, तो लड़का उस लड़की को देख रहा है। ठीक है, तो उसको लड़के को यहाँ से पता चल रहा है क्या रे, हाँ ये तो उसकी स्किन सॉफ्ट दिख रही है, वो मृदु काइंड की जो लड़की होती है या फिर मृदु स्वभाव लड़कियों का होता है, ऐसा ध्यान में रखो, सिंपल ट्रिक। ठीक है, मृदु तो दिख रही है लड़की, तो जो लड़की है उसकी सॉफ्ट स्किन है या फिर मृदु त्वचा है उसकी, तो जो लड़का देख रहा है वो क्या देख रहा है, उसको दृष्टि सुख, उसको क्या मिल रहा है, दृष्टि सुख। अगर एक कोई लड़का है और वो किसी लड़की को दूर से देख रहा है तो उसको क्या मिलते हैं, दृष्टि सुख मिलता है। राइट, तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखना है। दृष्टि सुख जो मिलता है वो किस कारण मिल रहा है उसको, क्योंकि वो उसकी मृदु त्वचा को दूर से देख रहा है या फिर वो मृदु स्वभाव की जो लड़की है उसको दूर से देख रहा है, तो उस लड़के को दृष्टि सुख मिल रहा है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। मृदु लड़की होती है इसलिए दृष्टि सुख मिल रहा है, ऐसा आप ध्यान में रखो। वेरी सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट है माधुर्यत, इसका क्या है, प्रबुद्ध शुक्र। देखो मधुर रस जो होता है उसका या फिर मधुर विपाक होता है, तो मधुर विपाक के कारण शुक्र निर्मित होती है, या फिर मधुर रस है उसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है शुक्र बनाने में, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। या फिर ये बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, उसको कुछ ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो प्रबुद्ध शुक्र जो है वो मधुर गुण के कारण शुक्र निर्मित होती है, ऐसा ध्यान में रख सकते हो। या फिर अगर आप स्नेह वगैरह लक्षण इसमें कंफ्यूज हो गए तो ध्यान में क्या रखना है, शुक्र का रस भी जो है वो मधुर बताया गया है, ऐसा भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत ही ईजी है। यहाँ पे कन्फ्यूज़ तो दृष्टि सुखी हो सकते हो आप, सुकुमार अवदत गात्रा, ये भी कन्फ्यूज़ हो सकते हो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मृदु है मतलब सॉफ्ट है, मतलब सुकुमार है, ये तो लॉजिकल है। दृष्टि सुख मैंने आपको बताया, लड़का एक लड़की को देख रहा है, उसकी सॉफ्ट स्किन देख रहा है, मृदु त्वचा देख रहा है, इसलिए उसको दृष्टि सुख मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सारत्वत, सार समत स्थिर शरीर, कॉमन सेंस का पॉइंट है, इसमें श्लोक में ही उसके जो शब्द है वो रिपीट हुए, तो ज़्यादा कुछ ध्यान में रखने की ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट हम जाएंगे सांद्रत्वात। सांद्रत्वात का क्या दिया है, उपचित परिपूर्ण सर्वांगा, इसमें भी लड़की की ट्रिक हम यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं। सांद्रत्वात को सुंदर ऐसा कंसिडर करो, सांद्र या फिर सुंदर, एक सुंदर लड़की है ऐसा कंसिडर करो। एक सुंदर लड़की है, उसका जो सर्वांग या फिर उसके जो बॉडी पार्ट्स है वो परिपूर्ण है। ठीक, देखो परिपूर्ण सर्वांग है, कौन किसके, एक सुंदर लड़की के। ठीक है, तो एक सुंदर लड़की है, एक सुंदर लड़की है जिसके जो सर्वांग है वो कैसे है, परिपूर्ण है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सांद्रत्वात जो है परिपूर्ण सर्वांग। ओके, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना ही रखना है। तो सांद्र जो है, सांद्र को सुंदर कंसिडर करना है, एक सुंदर लड़की है जिसके जो सर्वांग है वो परिपूर्ण है, मतलब वेल डेवलप्ड उसके बॉडी पार्ट्स है, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। इलीगल ट्रिक्स है लेकिन इट डजेंट मैटर, आपको ध्यान में रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर फाइनल में आ गया, आपका एक भी अगर क्वेश्चन यहाँ से करेक्ट आ रहा है तो आपकी यूट्यूब की जितनी भी आप एफर्ट्स ले रहे हो इट इज़ वर्थ इट। ठीक है, क्योंकि वो 4 मार्क्स आपका एडमिशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। आप BHU के जो सीट्स है वहाँ पे भी आप इजीली जा सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो सांद्र को सुंदर कंसिडर करो, सुंदर लड़की का परिपूर्ण सर्वांग है, ऐसा ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, ऊपर हमने क्या देखा था, मृदु था, मृदु गुण क्या था, दृष्टि सुख। जो दृष्टि सुख में लड़का देख रहा है तो मृदु त्वचा को देख रहा है इसलिए दृष्टि सुख मिल रहा है। यहाँ पर सुंदर लड़की के परिपूर्ण सर्वांग उपस्थित है, ऐसा हमने
ध्यान में रखा है। नेक्स्ट क्या है, मंदत्वात्, नाम में ही मंद है, कुछ ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं। स्तिमित्यात् जो है अशीघ्र आरंभ, स्तिमित नाम का जो गुण होता है वो शीघ्र गुण के अपोजिट होता है। शीघ्र के विरुद्ध क्या होता है, स्तिमित, ऐसा ध्यान में रखना है। इसलिए देखो शीघ्र के अपोजिट है, इसके कारण यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अशीघ्र। ठीक है, अशीघ्र लिखा हुआ है। तो अशीघ्र क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वो स्तिमित जो है, स्तिमित गुण है, शीघ्र के अपोजिट है, इसलिए अशीघ्र लिखा हुआ है, इसे ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से ना। अगर आपको कन्फ्यूज़ करना है ना, ये 100% यही क्वेश्चन वो पूछेंगे। इसको आपको स्टार मार्क करना है, आपके नोट्स में भी इसको आप लिख सकते हो। ठीक है, कैसे ध्यान में रखना है, देखो गुरुत्वात्, आपके कॉलेज में आपके गुरु कौन होते हैं, आपके टीचर होते हैं। तो ऐसा कंसिडर करो, आप अपने कॉलेज में हो, आपके टीचर को आप गुरु मानते हो, तो आपके गुरु जो है उनका डीन के पद पे उनका प्रमोशन हो गया। डीन मतलब क्या होता है, अधिष्ठाता, अपने कॉलेज के अधिष्ठाता है। तो आपके जो गुरु थे, आपके जो गाइड थे, या फिर आपके जो टीचर थे, आपके जो गुरु है, उनका प्रमोशन हो गया। किस पद पे प्रमोशन होगा, अधिष्ठाता, अधिष्ठाता के पद पे प्रमोशन होगा। ये अगर आपको ये अधिष्ठित शब्द दिखता है ना, आपको ब्लाइंडली गुरुत्वात् ये आपको टिक मार्क करना ही करना है, ऐसा ध्यान में रखो। आपके जो गुरु थे, टीचर थे, वो अधिष्ठाता के पद पे प्रमोट हो गए हैं, ऐसा आप ध्यान में रखना है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और नीचे के तो बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। तो देखते हैं, शैत्याद नाम क्या है, अल्पक्षुत तृष्णा। देखो आप अगर किसी ठंडे प्रदेश में हो ना, तो आपको तृष्णा तो नहीं लगेगी, वो शुद्ध का पॉइंट तो थोड़ा इग्नोर कर दो, लेकिन आपको जो तृष्णा है ना, वो तृष्णा लगेगी नहीं ना, क्योंकि आपको ऑलरेडी कोल्ड एनवायरनमेंट में हो। इसके बाद में जो स्वेद है, स्वेद भी कम आएगा, संताप भी नहीं होगा, ऐसा आप लॉजिकली ध्यान में रख ही सकते हो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है विज्जलत्वात्। देखो यहाँ पे कैसे ध्यान में रखो, सुश्लिष्ट सार संधि बंधन। संधि मतलब क्या होते हैं आपके, संधि मतलब आपके होते हैं जॉइंट्स, आपके जितने भी जॉइंट्स है वो संधि है। संधि मतलब जॉइंट्स हैं, जॉइंट को साइनोवियल जॉइंट कंसिडर कर लो। तो साइनोवियल जॉइंट जो है उसमें जो फ्लूइड होता है उसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लूइड है मतलब वो क्या है, द्रव। द्रव है मतलब क्या है, जल, ऐसा ध्यान में रखो। विज्जल का जल जो है मतलब वो संधि, संधि के अंदर क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड। फॉर एग्जाम्पल एक बोन है, ये एक बोन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये साइनोवियल जॉइंट है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है जल। ये जो जल होता है, साइनोवियल फ्लूइड अकमलेशन फुहाव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा है कि साइनोवियल फ्लूइड वहाँ पे कलेक्ट होता है, इसलिए वो क्या है, जल है। उसके बाद अच्छत्वात्। अच्छत्वात् मतलब क्या है, प्रसन्न दर्शन आनंद, प्रसन्न स्निग्ध वगैरह। ये तो बहुत ही सिंपल है। जो जो अच्छा आदमी होता है वो हमेशा प्रसन्न दिखता है, ऐसा ध्यान में रख ही सकते हो। प्रसन्न चेहरा कब दिखता है, जो आदमी अच्छा दिखता है वो उसका चेहरा प्रसन्न हमें दिखता है, ऐसा तो लॉजिकली ध्यान में रख ही सकते हो। तो इस प्रकार से हमने कफ प्रकृति के सभी जो इम्पोर्टेंट गुण थे वो हमने ध्यान में रखे। तो इस प्रकार से हमने तीनों भी कवर कर लिए, लेकिन मैं एकदम फास्ट कफ प्रकृति के जो लक्षण थे वो रिवाइज करता चला जाऊंगा। ठीक है, तो पहला तो पॉइंट आपको रेफरेंस ध्यान में रखना है, चरक विमस्थान 8 का रेफरेंस है। नेक्स्ट है स्नेहात, नाम में ही श्लेष्मल स्निग्धांगा, श्लक्षणांगा नाम में ही, उसका तो पूछेंगे नहीं। तो नेक्स्ट है मृदु। मृदु मतलब एक कोई लड़की है, दूर से एक लड़का उसे देख रहा है, उसकी सॉफ्ट स्किन को देखते उसको दृष्टि का सुख मिल रहा है, या फिर सुकुमार त्वचा है मतलब वो कैसी है, मृदु काइंड ऑफ है, ध्यान में रख सकते हो। माधुर्य जो है मतलब शुक्र है, शुक्र का जो टेस्ट होता है या फिर शुक्र का रस कैसा है, मधुर रसात्मक शुक्र होता है, या फिर मधुर गुण या फिर मधुर विभाग से शुक्र की उत्पत्ति होती है, या प्रबुद्ध शुक्र की उत्पत्ति होती है, ऐसे ध्यान में रख सकते हो। सारत्वात् में नाम में है, सार समत स्थिर शरीर, ये तो काफ़ी इजी पॉइंट है। उसके बाद में है सांद्रत्वात्, सांद्र को सुंदर ऐसा कंसिडर करो, सांद्र को सुंदर कंसिडर करो। सुंदर एक लड़की है जिसके सभी जो सर्वांग है वो एकदम परिपूर्ण है, सब ध्यान में रख सकते हो। सांद्र सुंदर लड़की है। उसके बाद में है स्तिमित्यात्, स्तिमित जो है शीघ्र गुण के अपोजिट स्तिमित होता है, तो अशीघ्र आरंभ, ऐसा ध्यान में रख सकते हो। गुरुजी, आपके जो गुरुजी थे, आपके जो टीचर थे वो अधिष्ठाता के पोस्ट पे प्रमोट हो गए, ऐसा ध्यान में रख सकते हो, इसलिए अधिष्ठाता ऐसा ध्यान में रखो। सारा अधिष्ठित अधिष्ठाता शब्द दिखा तो आपके गुरु ध्यान में रखना है। शैत्यात् आपको पता है, शीत एनवायरनमेंट में आपको तृष्णा नहीं लगती है, स्वेटिंग नहीं आती है, ध्यान में रखना है। विज्जलत्वात्, संधि। संधि मतलब जो साइनोवियल जॉइंट है उस आपका जो साइनोवियल जॉइंट है उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो फ्लूइड मतलब क्या होता है, द्रव, वो होता है जल, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से उसके बाद में अच्छत्वात्, तो अच्छत्वात् मतलब जो अच्छा आदमी होता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है, ऐसा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अभी तक सभी जो तीनों दोषज प्रकृति है उनको कवर कर लिया है। ठीक है, तो बाद में इसके बाद में हम मानसिक प्रकृति के भी जो इम्पोर्टेंट लक्षण है वो एक्सप्लेन करते चले जाएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो,
एंड उसके जो नोटिफिकेशंस है वो ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होता चला जाएगा आपको उसके नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, सो हम फिर से मिलेंगे। चलो, थैंक यू।